नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर शुरू करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 4 का। तो पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया 2NO2 अभिक्रिया 2NO2 NO2 के अभिक्रिया की दर संबंध होगा। ABCD ऑप्शन देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को ए ऑप्शन है सिर्फ बढ़ाते हैं, सिर्फ घटाते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं सी ऑप्शन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ाते या घटाते हैं। अगला है क्वेश्चन, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा होती है या रहती है या हो जाती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, चौथा कह रहा है अभिक्रिया इतना दिया है में अमोनिया के बनने की दर N2 के गायब होने की दर होती है 2 गुना, 3 गुना, 3/2 गुना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 यानी अर्ध आयु का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है 0.6/K, बी ऑप्शन है 0.693/K, सी ऑप्शन है 0.10/K, डी ऑप्शन है 0.93/K। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.693। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में 2 ग्राम पदार्थ 24 घंटे में 0.5 ग्राम रह जाता है तो उस पदार्थ की अर्ध आयु होगी 8 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 घंटा। अगला क्वेश्चन, यदि 31/32 भाग पदार्थ का 200 दिनों में क्षय करता है तो इसकी अर्ध आयु होगी। ऑप्शन ए है 40 दिन, बी ऑप्शन है 50 दिन, सी ऑप्शन है 80 दिन, डी ऑप्शन है 20 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 दिन। अगला क्वेश्चन, यदि 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटे में क्षय करता है तो पदार्थ की अर्ध आयु होगी। ए ऑप्शन है 6 घंटा, 5 घंटा, सी ऑप्शन है 15 घंटा, डी ऑप्शन है 20 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की के का मात्रक होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड स्क्वायर, मोल प्रति लीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति सेकंड। अगला एक क्वेश्चन, दूसरे क्रम की अभिक्रिया यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में के की इकाई होती है प्रति सेकंड, प्रति मोल, लीटर, प्रति मोल, लीटर, प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रति सेकंड, मोल, प्रति मोल, लीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला एक क्वेश्चन, H2 तथा Cl2 के संयोग से HCl का बनना किस कोटि का प्रकाश रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन ए है प्रथम कोटि, बी ऑप्शन है द्वितीय कोटि, सी ऑप्शन है तृतीय कोटि, डी ऑप्शन है शून्य कोटि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य कोटि। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। ऑप्शन ए शून्य कोटि की अभिक्रिया,
बी ऑप्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सी ऑप्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, डी ऑप्शन तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से, दाब से, सांद्रता से, तन्यता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप से। क्वेश्चन नंबर 14 करें किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है ताप पर, बी है सांद्रता पर, सी ऑप्शन है अभिकारकों की सांद्रता पर, डी ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिकारकों की सांद्रता पर। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। ढाल का मान खींचा जाता है। ऑप्शन ए है ताप व दाब के मध्य, बी ऑप्शन है दाब एवं सांद्रता के मध्य, सी है लॉग के तथा 1/t के मध्य, डी ऑप्शन है ताप एवं √P के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉग के तथा 1/t के मध्य। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक क्रिया है। प्रकाश रासायनिक क्रिया है। इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन ए है H2 + Br 2HBr, ऑप्शन बी देखिए सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया 2A + B A2B में A की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तथा B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए तो इस अभिक्रिया की दर ए ऑप्शन है 4 गुना बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन है 2 गुना कम हो जाएगी, सी ऑप्शन है 2 गुना अधिक हो जाएगी, डी ऑप्शन है अपरिवर्तनीय रहेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 गुना अधिक हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन 18 किसी श्रृंखला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्वांटम लब्धि का मान प्राप्त होता है। किसी श्रृंखला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्वांटम लब्धि का मान होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 10 के पावर 5, सी ऑप्शन है 10 के पावर 10, डी ऑप्शन है 10 के पावर 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 5। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया में गति बराबर Ka के पावर n B के पावर n होती है। इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया का कोटि बराबर होता है सांद्रता के घातों का योग। ऑप्शन ए हो जाएगा m + n। अगला है क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग ए ऑप्शन है आधा रह जाता है, बी है अपरिवर्तनीय रहता है और सी ऑप्शन है 4 गुना हो जाता है, डी ऑप्शन है 2 गुना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी आंसर 4 गुना हो जाएगा। यानी अभिक्रिया की कोटि की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग का हो जाएगा 4 गुनी। अगला क्वेश्चन है सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है। ए ऑप्शन अभिकारक की ऊर्जा से अधिक, उत्पाद की ऊर्जा से अधिक,
सी ऑप्शन है अभिकारक तथा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक, डी ऑप्शन है दोनों से 4 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक तथा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक। अगला क्वेश्चन है अरेनियस की समीकरण है, अरेनियस की समीकरण है, ए ऑप्शन दिया है, बी में देखिए सी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बटा में आर टी। अगला क्वेश्चन है 24, यदि वेग नियतांक की इकाई एम प्रति एस हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी। ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 0.5, डी ऑप्शन है 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला क्वेश्चन है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। ऑप्शन ए है निश्चित रहती है, बी ऑप्शन है समय के साथ घटती है, सी है समय के साथ बढ़ती है और डी ऑप्शन है कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित रहती है। अगला है क्वेश्चन, उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है, उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। ऑप्शन ए है 10 सेकेंड, बी ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 10 सेकेंड, सी ऑप्शन है 100 सेकेंड और डी ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 2 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर माइनस 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं उत्पाद बनाते हैं कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं उत्पाद बनाते हैं अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है एक अणुक, बी ऑप्शन है द्विकणुक, सी ऑप्शन है शून्य अणुक, डी ऑप्शन है त्रिअणुक। तो अगर एक भाग लेगा तो एक अणुक कहलाएगा, 2 भाग लेगा द्विकणुक, कोई नहीं लेगा शून्य, 3 भाग लेगा त्रिअणुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विकण। अगला क्वेश्चन है 27, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ए ऑप्शन है लीटर प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल, सी ऑप्शन है मोल प्रति सेकंड, डी ऑप्शन है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 28, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है। ए ऑप्शन है माइनस डी सी बाई डी टी, बी ऑप्शन माइनस डी एक्स बाई डी टी, सी ऑप्शन माइनस डी टी बाई डी सी, डी ऑप्शन प्लस डी सी बाई डी टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस डी सी बाई डी टी। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक क्रिया की दर, किसी रासायनिक क्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ घटती है, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। डी ऑप्शन है सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगला एक क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है। ए ऑप्शन अणु संख्यता, बी ऑप्शन कोटि, सी ऑप्शन अभिक्रिया वेग, डी ऑप्शन है साम्य स्थिरांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणु संख्यता। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 5 सेकेंड, बी ऑप्शन 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड, सी ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड, डी ऑप्शन है 10 के पावर
सॉरी 10 के पावर, ओहो 10 सेकेंड। डी ऑप्शन है 10 सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अप्रभावित रहती है, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घटती है। अगला एक क्वेश्चन देखिए, इतना दिया है और वेग दिया है, कह रहे इस अभिक्रिया की कोटि का मान होगा, इस अभिक्रिया की कोटि का मान होगा 1 2 3 4, तो इसका कोटि का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घात को क्या कहते हैं, घातों के योग को कोटि कहते हैं, कुछ नहीं तो घात 1 है तो कोटि हो जाएगा 1। अगला है क्वेश्चन, उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान, उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान, ऑप्शन ए बढ़ता है, बी है घटता है, सी है स्थिर रहता है, डी है कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, अभिक्रिया जिसका वेग नियतांक कितना दिया है सेकेंड प्रति सेकेंड है, इस अभिक्रिया की कोटि है, इस अभिक्रिया की कोटि ऑप्शन ए 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया T समानुपाती 1/n-1 की अर्धायु होगी, ए ऑप्शन n, बी प्रति n, सी ऑप्शन n+1, डी ऑप्शन n², ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, इतना अभिक्रिया दे रहा है, कर रहा है क्रिया में समय लगता है, इस अभिक्रिया की क्रिया में समय लगता है 10 सेकेंड 10 के पावर -10 सेकेंड, 100 सेकेंड 10 के पावर -5 सेकेंड, ऑप्शन आंसर इसका होगा बी। दस के पावर -10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इतना अभिक्रिया दे रहा है, कह रहा है अभिक्रिया की अणु संख्या है, अभिक्रिया की अणु संख्या है, तो अभिक्रिया में जितने भाग लेते हैं उसकी संख्या को कहते हैं अणु संख्या। तो एक भाग है ये, एक भाग है 1 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। दे रहा है इस अभिक्रिया की कोटि होगा, ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगला एक क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ की मात्रा 100 वर्ष में विघटित होकर आधी रह जाती है, उसकी मात्रा चौथाई होने में समय लगेगा। 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष। अगला एक क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तात्क्षणिक वेग। ताप गुणांक का अनुपात दिया है, कह रहे प्राप्त होता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 0 से अनडिफाइंड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 से 3। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, इनमें कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। अगला एक क्वेश्चन, T1/2 समानुपाती 1/a² संकेत देता है कि रासायनिक क्रिया, ऑप्शन ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ऑप्शन दे रहा है एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सी ऑप्शन तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, डी ऑप्शन जटिल अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया है, दे रहा है dx/dt बराबर के NH3 के पावर शून्य, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का। तो घात इसका शून्य है, तो आंसर होगा शून्य कोटि का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया इतना, कह रहा उदाहरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, तृतीय कोटि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा शून्य कोटि। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, मंद पद, मध्य पद, प्रारंभिक पद, अंतिम पद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंद पद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वांट हाफ आइसोकोर को इंगित करता है, वांट हाफ आइसोकोर को इंगित करता है। ऑप्शन ए है ए बी सी, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। ए बी सी डी, ऑप्शन देखिए आप लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है के बराबर सी के पावर माइनस ई बाई आर टी में सी निरूपित करता है आवृत्ति गुणक को, कार्यशील गुणक को, कार्यशील ऊर्जा को, कार्यरत अणु को। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आवृत्ति गुणक को, कार्यशील ऊर्जा को, कार्यरत अणु को। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।